डियर स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्ट इंडायरेक्ट उसकी प्रैक्टिस और ख़ास तौर पर मैं ऐसे सेंटेंसेस को ले रहा हूँ कि जो आपकी सिलेबस में शामिल हैं और आपके एग्ज़ाम में इंशाल्लाह अपीयर होंगे। आपका क्वेश्चन पेपर में बनेगा वो ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 6 है और यूं उसकी वर्डिंग होगी कि चेंज एनी 5 ऑफ द sentences into indirect form। तो ये हमें एक सेंटेंस मिल गया है कि जो यूं समझ लें कि आपके एग्ज़ाम में आ गया। अब आप इसे चेंज कैसे करेंगे? जो मेरी प्रीवियस 7 वीडियोस हैं नरेशन के ऊपर, उनमें आप बच्चे सीख चुके हो कि हमें 5 चेंजेस करनी पड़ती हैं। ये आप देख रहे हो सेट। तो जब सेट का यूज़ होता है तो हमें 5 चेंजेस करनी पड़ती हैं। तो फर्स्ट चेंज है हमारी सेड टू की चेंज, और ये बहुत आसान है। इस चेंज के लिए हमें देखना है कि जो कॉमास के अंदर वाला सेंटेंस है वो कैसा है। तो जब हम कॉमास के अंदर वाले सेंटेंस को देखते हैं, यानी दिस इज कॉमास के अंदर वाला सेंटेंस, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हमें दिखाई देता है। तो क्वेश्चन मार्क मीन यहाँ पर आप बच्चे देख लीजिएगा कि कुछ पूछा जा रहा है, सवाल किया जा रहा है, इंटरोगेटिव ये सेंटेंस है। तो बहुत आसान है कि अगर आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क उसमें नज़र आ गया है, तो हम सेड की जगह पे क्या लगाएंगे? आस्क्ड। तो वो मैंने लगा दी है, यानी ये फर्स्ट चेंज मैंने कर दी है, यानी सेड को मैंने चेंज करना था और उसकी जगह पर आस्क्ड मैंने लगा दिया। तो फर्स्ट चेंज तो हो गई। अब हम चलते हैं सेकंड चेंज की जानिब। ये है हमारी सेकंड चेंज, यानी कॉमास की चेंज। तो अगेन हम देखेंगे जो सेंटेंसेस के कॉमास के अंदर वाला जुमला है उसको देखेंगे। तो कॉमास के जो अंदर वाला जुमला है वो है क्वेश्चन मार्क, हम यहाँ पे देख रहे हैं। और ये बात बहुत आसान है कि जब क्वेश्चन मार्क दिखाई देगा, ये भी है और ये भी है क्वेश्चन मार्क, तो फिर ये इंटरोगेटिव दो तरह से बनते हैं। या तो उस सेंटेंस में WH आएगा या फिर WH नहीं आएगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन बना है तो इसमें WH नहीं है। WH मीन ये आप देख रहे हो। मैंने कहा बार बार आप बच्चों से कि मेरी वीडियो को पास कर लीजिएगा, इन चीज़ों को तसल्ली से देखिएगा। यानी वट आ जाए, वेयर आ जाए, वाई आ जाए, यानी WH वाला कोई आए, तो वो तो है नहीं। तो फिर हम क्या लगाएंगे? कॉमास को हटा के इफ़। तो अब चूंकि हम कॉमास को हटा के हमने इफ़ लगाना था, तो जैसे ही हमने इफ़ लगाया तो ये कॉमास हमारे ख़त्म हो गए। तो चलते हैं हम अपनी थर्ड चेंज की जानिब। तो ये इस वक्त हम देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर कॉमास को ख़त्म कर दिया है। और ये बात भी बहुत याद रखने वाली है कि डायरेक्ट में तो ये क्वेश्चन मार्क होगा, लेकिन इनडायरेक्ट में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम यहाँ पर आस्क्ड लगा चुके हैं। अब क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। अब यहाँ फिर एक बात समझने वाली है कि जो इंटरोगेटिव होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, लेकिन जो सिंपल सेंटेंस होता है, यानी अब वो सवालिया जुमला नहीं रहा, तो फिर ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है ये बाद में आएगा और जो हमारा सब्जेक्ट है यानी कि यू, वो पहले आएगा। और हमारी थर्ड चेंज जो है वो चूंकि प्रोनाउन की चेंज है, और अब यहाँ हम देखते हैं कि यू ही एक प्रोनाउन है और हैव, एवर, विजिटेड, मरी, हिल्स, इन लफ्ज़ों में कोई भी प्रोनाउन नहीं है। और हम जानते हैं कि यू ग्रुप 4 में से है, और ये आप बच्चे देख रहे हो, ये है ग्रुप 4 में से है। तो हमने यू को चेंज करना है। तो ये हमने पकड़ लिया कि ये हमारा है यू, हमने इसे चेंज करना है। लेकिन जो यू है यानी हमारी ग्रुप 4, ये बदलता है बात सुनने वाले से। क्योंकि हमारे सेंटेंस में बात सुनने वाला था नहीं, तो फिर मैंने आप बच्चों को ये सिखा रखा है कि उसकी जगह फर्ज कर लेंगे क्या लफ्ज़ आएगा? टू मी, यानी बात सुनने वाला। तो यू ने चेंज होना है
और किससे चेंज होना है ये ज़रा देख लीजिएगा, यू ने चेंज होना है मी से। लेकिन यू की जगह पर जो भी प्रोनाउन आएगा वो इसी कॉलम में से आएगा। जी बेटे, किस कॉलम में से आएगा? इसी कॉलम में से आएगा। और मी के सामने हम देखते हैं तो वो है आई, तो मैंने यहां यू की जगह पर क्या लगा दिया है? आई। ओके जी, ये चेंजेस आप बच्चों ने देख ली। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट चेंज की जानिब। तो नेक्स्ट चेंज है हमारी वर्ब की चेंज, ये आप बच्चे देख रहे हो। अब वर्ब यहां पर है हैव, यानी हेल्पिंग वर्ब है, और ये है असल वर्ब, और ये उसूल हम समझ चुके हैं। और ये बात आप उस वीडियो में देख लीजिएगा कि जो जिसमें आप बच्चों को ये मैंने सिखाया है कि वर्ब की चेंज कैसे करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैव, ये हमारी है फर्स्ट फॉर्म, और इसकी सेकंड फॉर्म होगी हैड। ये आप बच्चे देख रहे हो, हैव फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, हैव हमारी फर्स्ट फॉर्म और उसकी जगह पर सेकंड फॉर्म आ गई है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म को हम ले जाएंगे सेकंड में और सेकंड को ले जाएंगे थर्ड में और साथ लगाएंगे हैड। तो जब हमने हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर दिया है तो फिर हम असल वर्ब यानी विजिटेड को चेंज नहीं करेंगे। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर के हम आगे चलते हैं। जब हम यहाँ जाते हैं और पांचवी चेंज करना चाहते हैं, यानी कोई ख़ास लफ्ज़ इन 17 में से कोई, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एवर, वो भी N17 में नहीं है, और मरी हिल्स, वो भी तो है ही नहीं है। तो इस तरह से ये हमने एक फाइनल सेंटेंस इनडायरेक्ट का तैयार कर लिया। तो स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस को बार बार देखिएगा। अगर आपने एक सेंटेंस को अच्छी तरह समझ लिया तो जितने भी इंटरोगेटिव के सेंटेंसेस हैं और जिनमें WH नहीं आता, तो यूं समझ लीजिए कि आपके लिए बेहद आसान हो गया। एक सेंटेंस को याद कीजिए, एक सेंटेंस को समझिए, वो आपके लिए मॉडल बन जाएगा, और उस तरह से मिलते जुलते सेंटेंसेस आप बहुत आसानी से करेंगे। और वक्तन फ़वक्तन मेरी जो 7 वीडियोस हैं नरेशन के बारे में, उनको ज़रूर सुनते रहा करें। ये कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर आप मुसलसल 1 महीना डेली एक वीडियो को देखने लगें, समझने लगें, तो ज़िंदगी भर के लिए आपकी नरेशन का मसला हल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ दे। वस्सलाम।